हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एज का दूसरा हिस्सा, आयु का सेकंड पार्ट। हम लोगों ने पिछले पार्ट में बेसिक प्रश्नों का अभ्यास किया था। हालांकि वो सभी प्रश्न एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए थे, लेकिन बहुत सामान्य प्रश्न थे। आज हम लोग थोड़े स्तरीय और अच्छे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, उसी क्रम में पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। लिखा है पिता और मां की उम्र का अनुपात 11:10 था। क्लियर? ये था लगा हुआ है नहीं था। जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। ठीक है, पिता और मां की उम्र का अनुपात 19:18 होगा। कब होगा? जब पुत्र की आयु अपनी वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी तब। ठीक है, प्रश्न को बहुत ध्यान समझिए। ठीक है, और इसको ध्यान से करिए। प्रश्न में बोला गया है कितना था, तो 11:10 था और यह अनुपात 19:18 हो जाएगा। लेकिन कब हो जाएगा, उसके लिए भी एक बात कही गई है कि पुत्र पैदा हुआ और पुत्र की जितनी वर्तमान आयु है उससे दुगनी आयु हो जाएगी तब हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई दंपति है, उनकी आयु जो भी है, अगर उनका पुत्र पैदा हो गया, मान लीजिए पुत्र 10 वर्ष का है, तो जितनी पैदा होने के समय की आयु होगी दंपति की, अर्थात पति पत्नी की, जितनी आयु पुत्र की होगी उतनी वर्ष उनकी भी बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि केवल पुत्र की आयु बढ़ती, दंपति की नहीं बढ़ती। मान लीजिए पति पत्नी आपके 30 और 25 वर्ष के हैं और कहा जाए कि 5 वर्ष का पुत्र है, तो अब इनकी आयु क्या होगी, तो भैया 5 साल अगर पुत्र की है तो आपके पति की आयु 35 हो जाएगी और पत्नी की आयु 30 हो जाएगी, क्योंकि दोनों लोग भी 5-5 साल बढ़ेंगे। यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और अपने लोगों को क्या करना है, जब सवाल को हल करते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पर पिता की आयु 11x और माता की आयु 10x। ठीक, अब हम पुत्र की कुछ आयु मान लें पुत्र की आयु p वर्ष है। कितनी है? p वर्ष। वर्तमान में आयु का अनुपात 11 और 10 है, लेकिन जब पुत्र की आयु का दोगुना इसमें जोड़ देंगे तब यह अनुपात 19:18 हो जाएगा। ठीक, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? p वर्ष। उसका दोगुना कितना होगा? 2p वर्ष। अर्थात इसमें हम अगर 2p को जोड़ दें और इसमें भी 2p को जोड़ दें तो ये एक सही स्थिति में पहुंच गया। अब ये अनुपात 19 और 18 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि एक पति पत्नी की एज, अभी मैं बता दूं, मैंने 30 और 25 वाला एग्जांपल लिया था और बताया था 5 साल का पुत्र है और पुत्र की आयु दुगनी हो जाए तो पुत्र 10 साल का हो जाए। तो 10 साल का हो जाएगा तो 10 इसमें भी जोड़ देंगे और 10 इसमें भी जोड़ देंगे। ये समझाने के लिए बता रहा हूं, मूल सवाल ऊपर है। तो यहां पर क्या होगा, जो हमारे सवाल के आधार पर कि पुत्र की दुगनी आयु उसमें जुड़ जाएगी, क्योंकि उसने कहा है जब पुत्र की दुगनी आयु हो जाएगी वर्तमान आयु से तब यह अनुपात 19:18 होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा सॉल्व करेंगे तो 18 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 11x प्लस 2p और ये हो जाएगा 19 ब्रैकेट में 10x प्लस 2p। क्लियर? अब क्या होगा, 18 का गुणा करेंगे तो 18 एकम 18, 18 एकम 18 एक 19, 198x प्लस 36p इक्वल टू 190x प्लस 38p। क्लियर? आप इसको सॉल्व करेंगे तो 198x माइनस 190x और ये हो जाएगा 38p माइनस 36p। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 2p और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली p इक्वल टू 4x आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी यहीं पे बात खत्म नहीं हुई, चूंकि हमारे सवाल में पूछा गया है कि वर्तमान में पिता और माता की उम्र का अनुपात ज्ञात करें। ठीक, अगर हम वर्तमान आयु की बात कर लें तो वर्तमान की बात करें तो 11x अगर पिताजी है और माताजी 10x है, तो वर्तमान में पुत्र की आयु तो p वर्ष है, तो यहाँ पर p इसमें जोड़ देंगे तो ये वर्तमान आयु आपके पिता की हो जाएगी और p इसमें जोड़ देंगे तो ये वर्तमान आयु माता की हो जाएगी। अब p बराबर कितना दिया है 4x, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 4x
और ये भी हो जाएगा 10x प्लस 4x। ठीक है, तो वर्तमान में जो पति पत्नी की आयु निकलेगी वो आपका जो उनका अनुपात निकलेगा वो 15:4 का निकलेगा, अर्थात सही उत्तर 15:14 का होगा। ये कोई क्वेश्चन मजाक नहीं है, ये एसएससी सीजीएल के टीयर 2 में आया हुआ प्रश्न है और 2018 में पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूं। ठीक है, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, प्रश्न को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमारे सवाल की जो अवस्था वो ये कह रहा कि माँ और भाई की आयु के बीच में जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर भाई 1 का होगा तो माता जी 3 की हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि माता जी की आयु भाई की आयु से 3 गुनी है। दूसरे इस संबंध में बताया गया है कि मैं अर्थात मैं अपने स्वयं की बात कर रहा हूं सवाल के अकॉर्डिंग, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, अर्थात मेरा भाई अगर 1 का होगा तो मैं 1 में 1/3 ज्यादा हूंगा, अर्थात मैं 4/3 हूंगा और मेरा भाई 1 होगा। अगर मैं इसे सही अनुपात में कन्वर्ट कर दूं तो 4:3 का अनुपात हो जाएगा मेरे और मेरे भाई की आयु के बीच में। ठीक, हमारे सवाल में इनडायरेक्टली कहा गया है कि 4 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान में मेरे भाई के बराबर थी। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि वर्तमान में मेरी आयु 30 वर्ष है, मैं कहूं 4 साल पहले मैं अपने भाई के बराबर था, तो 4 साल पहले का मतलब 4 साल पहले जो मेरी आयु होगी वो वर्तमान में हमारे भाई की इस समय आयु है, अर्थात इन दोनों की एज में 4 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो अनुपातिक अंतर कितने का है? अनुपातिक अंतर 1 का है, रियल में अंतर 4 वर्ष का है। 1 बराबर 4 वर्ष के तो 3 बराबर 12 वर्ष के और 4 बराबर 16 वर्ष के, अर्थात सवाल में जो भाई है उसकी वर्तमान आयु 12 वर्ष है। सवाल की कंडीशन पे जाएं तो अगर भाई 12 वर्ष का है तो उसकी 3 गुनी माता जी की आयु होगी, अर्थात 36 वर्ष माता की आयु होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 वर्ष। क्लियर है, समझ पा रहे बात को? अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। ठीक है, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तो राम तथा उसके पिता की आयु का अंतर कितना होगा? ठीक है, तो राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मैं यहां पर 3 कैंडिडेट हैं, एक राम का पुत्र है और एक राम स्वयं है और एक राम के पिताजी हैं। बात को समझिए। ठीक है, ये 3 कैंडिडेट हैं। राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी, अर्थात अगर पुत्र 1 का हो गया तो राम 3 के हो गए। ठीक, और राम की आयु अपने पिता की आयु की 2/5 है, अर्थात 5 के अगर पिताजी हैं तो राम कितने के होंगे? 2 के होंगे। ठीक, मैंने एनटीपीसी के कई सेटों में इस मेथड का इस्तेमाल किया है, वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ 3 के बगल में अगर खाली स्थान है तो यहाँ 3 लिख लीजिए और यहाँ 2 के बगल में खाली स्थान है तो यहाँ 2 लिख लीजिए। अनुपात समानुपात के चैप्टर में इसकी हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जो 2 बार दिया जाता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं। जब पुत्र और राम का संबंध था तब भी राम की जानकारी दी गई थी, और जब पिता और राम का संबंध है तब भी राम की जानकारी दी गई थी, अर्थात राम 2 बार लिखा है और हमने इसको क्या लिखा है? बीच में। फिर जो आपके रिक्त स्थान होते हैं वहां बगल वाले की देखा देखी लिख लेते हैं। क्लियर? अब इसको सॉल्व करें तो गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 5 तेई 15, अर्थात ये अनुपात है राम के पुत्र राम और राम के पिताजी के बीच में। हमारे सवाल में बताया गया है कि इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। अगर 3 लोगों का औसत 46 वर्ष है तो एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि 46 46 46 तीनों की एज हो गई। ठीक है, 3 लोगों का औसत 46 है तो इनका टोटल हो जाएगा 46 गुणे 3, अर्थात ये आपका 138 हो जाएगा। क्लियर? अर्थात इन तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 38 वर्ष हो जाएगा। हमारे सवाल में राम और राम के पिता की वर्तमान आयु का अंतर पूछा गया है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले तीनों की आयु निकालते हैं। चूंकि ये योग दिया गया है तो अपने लोग भी योग ले लेते हैं।
6 2 8 और 15 8 23। ठीक, ये 23 बराबर हो गया, या आप एक काम कर सकते हैं, यहीं पे मैं लिख लेता हूं, ये 23 इज इक्वल टू 138 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 138 अपॉन 23। 23 से डिवाइड कर देंगे 6, जो 1 की वैल्यू आई तो 15 इक्वल टू हो जाएगा 15 6 जाए 90 वर्ष, अर्थात राम के पिताजी जो है 90 वर्ष के होंगे। और 6 6 जा 36, अर्थात राम की आयु 36 वर्ष होगी। और 6 2 जा 12 वर्ष, अर्थात उसके पुत्र की आयु 12 वर्ष होगी। तो हमारे सवाल के हिसाब से राम और राम के पिता की आयु का अंतर 54 वर्ष होगा। क्लियर है? समझ पा रहे बात को? अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक, अब ए की बात कर रहे हैं, तो ए का विवाह जो है 6 वर्ष पूर्व हुआ। फिर बताया गया कि उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है, अर्थात 1/4 गुने का मतलब होता है 5/4। ठीक, अब 5/4 का मतलब हो गया 4:5, अर्थात वो विवाह के समय 4 थी अनुपातिक दृष्टिकोण से, और वर्तमान में कितनी हो गई? 5। ठीक, एक विवाह के समय कितना था अनुपात में? 4, और अब कितना हो गया? 5। चूंकि विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है, अर्थात विवाह के समय और वर्तमान के समय में 6 वर्ष का अंतर है, तो मैंने भी अंतर ले लिया और 1 बराबर लिख लिया 6 वर्ष। ठीक, 1 बराबर 6 वर्ष के, तो 5 बराबर 30 वर्ष के, अर्थात ए की वर्तमान आयु अगर हमसे पूछी जाए तो ए की वर्तमान आयु 30 वर्ष हो जाएगी। लेकिन हमसे ए की वर्तमान आयु नहीं पूछी गई है, हमसे पूछा गया है इसके पुत्र की आयु। तो जो पुत्र की आयु है उसके बारे में बताया गया है कि वर्तमान आयु का 1/10वां भाग है, अर्थात पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो पुत्र की आयु 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? इसी तरीके का एक सवाल और है, देख लेते हैं हम लोग। फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/2/7 गुनी है। ठीक है, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। ठीक, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? ठीक, इस सवाल में कुछ नहीं एक्स्ट्रा है, 1/2/7 गुना है। यहाँ एक शब्द है 1/2/7, इसका मतलब है 7 एकम 7 2 9/7, अर्थात वो शादी के समय 7 और अब कितनी हो गई? 9। इन दोनों के बीच में अनुपात कितने का है? तो 7:9 का है। अनुपातिक दृष्टिकोण से अंतर कितने का है? 2 का, लेकिन रियल में कितने का अंतर है? 8 वर्ष का। ठीक, तो 2 बराबर 8 वर्ष के, 1 बराबर 4 वर्ष के, 1 बराबर 4 वर्ष के। अब उनकी वर्तमान आयु की बात करेंगे तो 9 4 का गुणा करेंगे तो इनकी वर्तमान आयु आ गई 36 वर्ष। इनकी पुत्री की बात कही जा रही, तो पुत्री कितनी होगी? तो पुत्री की आयु हो जाएगी 36 का 1/6, अर्थात 6 वर्ष। पुत्री कितने वर्ष की हो गई? 6 वर्ष की। लेकिन हमारे सवाल में पूछा गया है कि 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी होगी। तो अगर पुत्री अभी 6 वर्ष की है तो 3 साल पहले की कितनी रही होगी? तो 6 - 3, अर्थात सही उत्तर इसका 3 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? आपको जैसा भी समझ में आ रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, अगला सवाल है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना थी। ठीक है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? क्लियर? सवाल को ध्यान से पढ़ने के बाद अक्सर आप लोगों ने कई बार ये डायलॉग सुना होगा कि पिताजी अक्सर बोलते हैं कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था, इस टाइप के। तो इसी तरीके का ये सवाल है। एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए 50 वर्ष के पिताजी हैं, ठीक है, और सपोज दैट आपका 25 वर्ष या मान लेते हैं 30 वर्ष का एक पुत्र है। ठीक, पुराने जमाने की बात रही होगी, चलो 55 के मान लेते हैं पिताजी। 55 वर्ष के पिताजी और 30 वर्ष का पुत्र है। अचानक पिताजी जोश आता हो, कहते हैं अपने पुत्र से, जब मैं तुम्हारी उम्र का था।
अच्छा, जैसे ये शब्द बोलते हैं वो तुम्हारी उम्र का था, पिताजी की आयु हो गई 30 साल। अब 55 से 30 जाने में कितना कम हो गया, तो 25 साल कम हुआ। ठीक, अगर 25 साल पिताजी की आयु घटा करके देख रहे हो तो 25 साल पुत्र की आयु भी घटा लोगे और पुत्र की आयु कितनी बचेगी, 5 साल। बात समझ पाए? ये 25 कैसा है, ये 25 इनका अंतर है। और कौन सा अंतर है, जो कि उनकी आयु का अंतर है, वास्तविक आयु का अंतर है। और आपको मैंने पिछले ही टर्न पर बताया है कि आयु का अंतर कभी नहीं बदलता है। क्लियर? आप इस सवाल को ध्यान से देखें। पिताजी बोल रहे हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं तुमसे 4 गुना था। ठीक है, अभी नहीं 4 गुना हूं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तुम्हारी आयु से मैं कितना था, 4 गुना। तो चलो उसी समय चले चलते हैं। पिताजी हो गए होंगे 4 के, यहां पर लिख लेता हूं, और पुत्र हो गया होगा 1 का। ये उस समय की बात है जब पिताजी अपने पुत्र की आयु के बराबर थे। मैंने कहा ना, ये अंतर हमेशा हर जगह बराबर होता है। यहां पर अंतर कितने का हो गया, तो यहां पर आनुपातिक अंतर कितने का हुआ, 3 का। अर्थात अगर वर्तमान में जाएं तो पिताजी का बनेगा 7 और पुत्र का अनुपात बनेगा 4। क्लियर? पिताजी का कितना बना, 7 और पुत्र का बना 4। और भाई 99 ये फर्जी डाटा है, 99 का कोई यूज नहीं है। हमसे अनुपात पूछा गया है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करें, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु सिंपली 7:4 होगी। ये तो मैंने फर्जी समझाया, सवाल इतना ही था। सवाल जितना भी कठिन लगे, लेकिन अगर आप उसके कॉन्सेप्ट पर चले जाएंगे तो सवाल बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल आप देखिए, लिखा हुआ है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4, ठीक है, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः है। ठीक, आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो समीर आपको 2 बार दिया गया है, उसकी बहन रीमा दी गई 1 बार और 1 बार उसके पिताजी दिए गए। ठीक, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, अर्थात अगर 4 पिता की होगी तो समीर की 1 होगी। क्लियर? और बोला कि अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। ठीक है, तो अगर हम बहन की बात कर लें तो समीर की आयु जो होगी वो 2/3 होगी। मैं यहां लिख ले रहा हूं, तो समीर की आयु होगी वो 2/3 है किसकी, रीमा की। तो मैं अगर इसे अनुपात में देखूं तो सिंपली समझ में आता है कि समीर अपॉन रीमा आपका सही उत्तर हो जाएगा 2/3। अर्थात अगर समीर 2 का है तो रीमा कितने की होंगी, 3 की होंगी। यह अनुपात पहला है जिसमें कहा गया समीर की आयु पिता की आयु का 1/4 थी, और दूसरा अनुपात कि समीर अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3। क्लियर? इन दोनों बातों में फिर से वही बात आ गई कि आपको अनुपात में इसका देखा देखी यहां बगल में लिख लेना है और इसका देखा देखी आपको यहां बगल में लिख लेना है, अर्थात ये 2। फिर आपको गुणा करेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा आपका 2 और ये आएगा आपका 8। क्लियर? हमारे सवाल में क्या पूछा गया है, समीर, रीमा और उनके पिता की आयु का अनुपात। तो सबसे पहले समीर की बात करें तो समीर की हो गई 2, रीमा की हो गई 3 और पिता की हो गई 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2:3:8। ठीक है, एक सवाल देख लेते हैं हम लोग। सवाल लिखा हुआ है, एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु कितनी है। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं सवाल को। यहां पर जो कंडीशन दे रखी है, तो एक कंडीशन है पिता और पुत्र की दे रखी है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। ठीक है, और एक कंडीशन है माता और पुत्री की दे रखी है। ठीक, अब पहली कंडीशन यह है कि पिता अपने पुत्र से आयु में 4 गुना बड़ा है। ठीक, 4 गुना बड़ा होने का मतलब अगर एक पिता है तो पिताजी 4 के हो, सॉरी एक अगर पुत्र है तो पिता कितने का होगा, 4 का। ठीक, और बताया है पुत्री अपनी माता की आयु की 1/3 है। अर्थात अगर
आपकी इस सवाल में माता जी 3 हो गई तो पुत्री कितने की हो, 1 हो गई। ठीक, अब पुत्र और पुत्री की आयु बराबर तो है नहीं। हमारे सवाल में बताया गया है कि पुत्री जो है, पुत्री पुत्र से 3 साल बड़ी है, अर्थात बहन अपने भाई से 3 साल बड़ी है। ठीक है, तो अगर बहन अपने भाई की आयु से 3 साल बड़ी है तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें। हम पुत्र की आयु थोड़ी देर के लिए a मान लें। ठीक, तो पुत्री की आयु हो जाएगी a+3, क्योंकि ये 3 साल बड़ी है। और माता जी चूंकि पुत्री की 3 गुनी होगी तो माता जी की आयु हो जाएगी 3a+3। समझते जाए ना बात को। पिताजी पुत्र का 4 गुना है तो पिताजी की हो जाएगी 4 है। अब हमें पिता और माता की आयु एक रिस्पेक्ट में मिल गई। हमारे सवाल में बताया गया है कि पत्नी अपने पति से 6 वर्ष छोटी है, तो यहां पर क्या करेंगे, 4a अर्थात पिता अर्थात पति और -3a+3, और वो कितने के बराबर है, 6 वर्ष के बराबर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4a - 3a - 9 = 6। ये हो जाएगा a = 6 + 9 अर्थात a = 15। अर्थात पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु हो जाएगी 15 वर्ष। पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की आयु हो जाएगी 60 वर्ष। पिता की आयु कितनी हो गई, 60 वर्ष। और हमारे सवाल में बताया गया कि पत्नी अपने पति से 6 वर्ष छोटी है, अर्थात माता की आयु की बात करेंगे तो माता की आयु 60 में से 6 वर्ष कम कर लेने के बाद 54 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत बड़ा है। ठीक है, जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है। ठीक, हम सवाल की बात करें तो जयेश अनिल से उतना छोटा है। ठीक है, जयेश जो है अनिल से छोटा है और प्रशांत से बड़ा है, और हमारे सवाल में अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष दे रखा है। आपको जानकारी के लिए बता दें, हमसे जयेश की आयु पूछी है। हमको अलग अलग नहीं पता अनिल की आयु प्रशांत की आयु कितनी है, लेकिन जब कभी भी ये अंतर बराबर हो जाए, अर्थात जयेश और प्रशांत और अनिल और जयेश का अंतर बराबर हो जाए, तो यहां पर आप 2 से भाग दे दीजिए और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात जयेश की आयु कितनी होगी, तो जयेश की आयु 24 वर्ष होगी। ठीक है, अगला सवाल लिखा हुआ है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक, तो एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक, स्त्री का मतलब माता और पुत्र। तो यहां मैं ऐसे समझ लूं, अगर पुत्र की आयु a होगी तो माता की आयु 3a हो जाएगी। ठीक, अब यहां पर पिता की बात की गई है और पुत्र के बारे में एक संबंध और बताया गया है कि पिता की आयु से पुत्र की आयु की बात करें तो 1/6वां हिस्सा है, लेकिन कब है, 5 वर्ष पहले है। तो 5 साल पहले चलते हैं। 5 साल पहले पुत्र की आयु हो जाएगी a-5 हो जाएगी, और पिता की कितनी हो जाएगी, तो चूंकि ये 6वां हिस्सा है तो पिताजी से 6 गुना ज्यादा, अर्थात 6 ब्रैकेट में a-5। अब यहां पर पिता की आयु इतनी हो गई और माता की आयु इतनी हो गई। क्लियर, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे सवाल में बताया गया कि पिता और माता की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, अर्थात पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। लेकिन ये जो एज है पिताजी की, ये 5 साल पहले की एज है, अभी की एज नहीं है। तो अगर पिताजी की वर्तमान एज पे चले जाएं तो 6a-5 में 5 वर्ष जोड़ दीजिए आप, तो ये पिताजी की वर्तमान एज आ गई। क्योंकि पहले 5 साल पहले थी तो 5 साल बढ़ गई होगी, और उसमें से मैं माता जी की एज वर्तमान घटा लेता हूं तो कितना आता है, 5 वर्ष आ जाता है। बहुत ध्यान से समझिए, पिताजी की ये कब की एज है, 5 साल पहले की एज है। पिताजी की वर्तमान एज निकालने के लिए मैंने क्या किया,
मैंने इसमें 5 जोड़ दिया। माता जी की तो वर्तमान एज मुझे पता है, तो ये हो गई माइनस का 3a बराबर 5। सॉल्व करते हैं तो इस 5 से ये 5 ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। ये a माइनस का 3a उस तरफ लिए जाइए या ऐसे ही बना रहने दीजिए। क्या होता है, ये हो जाएगा 6a माइनस 30 माइनस का 3a इक्वल टू 0। ये 30 उस तरफ चला जाएगा, 6a में से 3a हो जाएगा, तो ये 3a बराबर 30 हो जाएगा और a का मान हो जाएगा 30/3 अर्थात 10। क्लियर? हमारे सवाल में पुत्र की आयु पूछी गई है, तो पुत्र की आयु a बराबर 10 अर्थात पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल बहुत ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक, तो गुलजार की आयु जो भी है, ठीक है, मान लेते हैं गुलजार जी फॉर गुलजार, जी में से उसमें से 6 घटा करके 18 से भाग दे दें, तो ये किसकी आयु आ गई, ये आ गई अनूप की आयु। और बताया है कि महेश की आयु 5 वर्ष है और अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, अर्थात अनूप की आयु रियल में 3 वर्ष है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तिरछा गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा g माइनस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 18 अर्थात 54। तो g इज इक्वल टू 54 प्लस 6, तो गुलजार की वर्तमान आयु आ जाएगी 60 वर्ष। क्लियर है, समझ पा रहे बात को? अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। ठीक है, तो इस टाइप के काफी सवाल अभी हम लोग लगा चुके हैं। यहां पर भी 1/3 गुने की बात है, अर्थात 4/3। शादी के समय वो 3 थी और अब 4 हो गई। अनुपातिक अंतर 1 का है और सवाल में 9 वर्ष का है, तो 1 बराबर 9 वर्ष की, तो 4 बराबर 36 वर्ष के। ठीक, अब मिशेल की पुत्री की बात करें तो वो वर्तमान आयु का 1/6वां हिस्सा अर्थात 6 वर्ष की है, लेकिन हमारे सवाल के हिसाब से कह रहा है कि 2 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, तो 6 - 2 अर्थात सही उत्तर 4 वर्ष।